बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर क्लास 9 जो हमारा वैलिड है बोथ फॉर मीरपुर एंड जो मेरा एजुके बोर्ड है और फेडरल बोर्ड है, इन दोनों के लिए वैलिड है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि इस दफा जो आपके पेपर बनने जा रहे हैं, ये पेपर्स रवायती पेपर नहीं होंगे, वो पुराने पेपर जैसे बना करते थे वैसे नहीं होंगे। चीजें ऐसे लो बेस हैं। ऑब्जेक्टिव बोर्ड ने बहुत ज्यादा ट्रिकी बनाया, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। इस पे कोशिश करें। मैं साथ साथ ऑब्जेक्टिव बताते हुए, जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का है वो सॉल्व करवाते हुए साथ साथ वो ऑब्जेक्टिव बताता जाऊंगा कि मतलब इसका ये आंसर आया तो क्यों आया, ये नहीं आया तो क्यों नहीं आया। एक बात ये याद रखिएगा। और दूसरा कि मेरी प्लेलिस्ट लग चुकी है तमाम चीजों की, जो मेरा ग्रामर का आइटम है, और बताऊंगा भी। मैंने उसमें बता भी दिया हुआ है जो मेरी स्कीम लगी है उसमें कि किस मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से कितने आएंगे, फिगर ऑफ स्पीच से कितने कितने आएंगे। सो आपने उस पर जाके उसको लाजमी देखना है, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लें, चैनल ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एजुकेशन विद हमजा के नाम से। अल्लाह का शुक्र, इस टाइम 80-90 हज़ार बंदा हमसे फायदा उठा रहा है। तो अल्लाह आपको भी फायदा उठाने की तौफीक दे और हमें भी मजीद लोगों की जिंदगियों में मुझे आसानी बांटने की तौफीक दे। मेरा अल्लाह सब पे रहम करे। अब ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव को समझिएगा, गौर कीजिएगा। मेरे पास उसकी पिक्चर मौजूद है। मैं साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव पढ़ता जाऊंगा और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखता जाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एडवर्ब। देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आया। कहता है जिसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब होता क्या है बेसिकली, याद रखिएगा, विच क्वालिफाइज द वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करे। जैसे ही रन्स फास्टली, वो तेजी से भागता है, ठीक है, तो ये एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखते हैं द केट इज फरी। अब यहाँ पे ऐसा है, केट के बारे में जब ये बात हो रही है तो ये याद रखिएगा ये किसी का नाउन है। द केट इज फरी, यहाँ पे कोई भी एडवर्ब नहीं इस्तेमाल हो रहा है, एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। शी सैंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट। अब ये गौर कीजिएगा, इस पे अगली पहले पे आ जाए। द बुक ऑन द टेबल इज न्यू। किताब, इस पे कोई सर सिर्फ नहीं है, अब मतलब कोई इस पे एडवर्ब नहीं है, सिर्फ मौजूद है, एडजेक्टिव मौजूद है। न्यू का मतलब नहीं है तो एडजेक्टिव है। ही इज फास्ट रनर, वो तेज भागता है, तो सर फास्ट उसकी सिफ्त है। सब्जेक्ट, उसकी ऑब्जेक्ट की जो आपके पास सब्जेक्ट है, जो आपके पास आपका डूअर ऑफ एन एक्शन है, जो आपके पास प्रोनाउन है ही, उसकी सिर्फ मौजूद है कि वो तेज भागता है। लेकिन ये याद रखें यहाँ पे ये चीज मौजूद नहीं है कि उसका एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या बनता है, शी सेइंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट। अब शी सेइंग ब्यूटीफुली, ये याद रखिएगा, जब भी एल वाई आ जाए ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट, अमूमी तौर पे एडवर्ब आपके पास मैंने पढ़ाया भी है पार्ट ऑफ स्पीच में, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर एंड फ्रीक्वेंसी। तो एल वाई वाले हमेशा आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। तो एल वाई को कहीं भी देखें, सॉफ्टली, चीपली, शॉर्पली, हार्डली, ये सारे आपके पास एडवर्ब भी होंगे। तो एक एमसीक्यू आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ मैन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी सा है, इस पे गौर करेंगे। पहला ऑप्शन देता है शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क। ठीक है जी, वो स्टोर पे गई क्योंकि उसको मिल्क जरूरत था, दूध जरूरत था, बिकॉज। अब देखें यहां पे उसने कहा सब ऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल करें। याद रखिएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज की एक पहचान याद रखें कि हमेशा कंजक्शन स्टार्ट में आएगी। क्या? कंजक्शन, एंड, बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, ये कंजक्शन हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाई नहीं है। हमेशा याद रखें कि स्टार्ट में क्या आएगी, कंजक्शन आएगी। दैट मींस कि ये चीज तो अटल हो चुकी है तो बिकॉज पहले आएगा। मतलब ये चीज तो कंफर्म होगी कि बिकॉज पहले आएगा। सर बिकॉज आ गया, बिकॉज वाले दो ऑप्शन है। सर अगली बात हम क्या करें, बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर। अब जो दूसरा ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी, उसमें कॉमा पड़ा हुआ है और कंजक्शन की ये पहचान होती है कि वो कॉमे से ही सेपरेट होती है। मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कॉमा से सेपरेट होती है, और जो चौथी है वहां पे आपके पास मेरे ख्याल से कॉलन पड़ा हुआ है। तो इसलिए आपने दूसरे वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, बिकॉज शी नीडेड मिल्क। और इसको इसलिए भी करें कि हो सकता है कोई चीज रिपीट हो जाए। शी वेंट टू स्टोर, वो स्टोर में गई। ठीक हो गया। तीसरा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, द रेड कार, रेड नीचे उसने अंडरलाइन किया है, स्पेड डाउन द हाईवे। ठीक है जी। अब रेड कार क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब उसकी चीज जो है डिमॉन्स्ट्रेट तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे रेड कार है, रेड का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी चीज को डिस्क्राइब कर रही है। डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आ जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसको ये डिस्क्राइब कर रही है, डिस्क्रिप्टिव
एडजेक्टिव उसकी सिफ्त है, ना यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है और ना ही इंट्रोगेटिव। मलकियत तो यही है सर। अगर वो लिखता ना द कार या अलीज कार लिखता तो फिर मैं बोलता अलीज कार, अली की कार तो पोजेसिव है, लेकिन यहाँ पे अलीज कार का इस्तेमाल या वो इस्तेमाल नहीं हुआ, हिज कार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये पोजेसिव नहीं बन सकता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, करेक्ट द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लव्स टू रीड स्टोरी, सर यहाँ पे कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, कोई वो वर्ब नहीं आ रहा। द चिल्ड्रन आर लाफिंग अप्रोरियसली, अप्रोरियसली का मतलब है कि हंगामा आ रहा है, रो रहे बच्चे, जैसा नहीं छोटा बच्चा रोने लग जाते और बहुत बेंगम तरीके से बहुत ज्यादा शोर मचा के, तो यहाँ पे अप्रोरियसली इस्तेमाल हुआ है। आगे देखें, स्विमिंग इज एन एक्टिविटी, स्विमिंग यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब ये नहीं होगा। लाफिंग यहाँ पे नाउन है, जब वर्ब के आगे आईएनजी लगाने से किसी का नाम बन जाए तो उसको हम जेरेंट कहते हैं, नाम बन जाता है, ठीक है ना। तो उसने क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पे फ्लो में वर्ब कौन सा है, द चिल्ड्रन आर लाफिंग, लाफिंग तो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द चिल्ड्रन आर लाफिंग अप रोरियसली, ठीक हो गया सर, हंगामा राई से रो रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ क्लॉज, इनमें से किसके पास क्लॉज है, ही वाज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ही हैज बीन स्टडीइंग, और अब देखें ही, सुनिएगा एक चीज याद रखें, फ्रेज और क्लॉज में ये आपको पता होना चाहिए। आपने देखा था फ्रेज आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड है जो आपके पास कंप्लीट मीनिंग दे देता है, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये बात आपने गौर करनी है। तो क्या कहता है, ही वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स, ये सिंपल सेंटेंस है, और ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल, ये भी सिंपल सेंटेंस। व्हाई दे लेफ्ट अर्ली नाउन टू अस, वो जल्दी क्यों गया, हमें ये जानना है, ठीक है जी, ये हमें पता होना चाहिए। इज नाउन टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स अ क्लॉज, तो आपके पास ये थर्ड ऑप्शन बनेगा। देखें बाकी तीन सब्जेक्ट जो सेंटेंस हैं वो सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, खुद भी बंदा थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है, यार कोई एक चीज चेंज हो रही होगी, जाहिर सी बात है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे यही चीज चेंज थी, मेरे दिमाग ने मुझे कहा सर ये तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन है, तो मैंने फौरन इसको क्लिक कर दिया। क्या है, वाई दे लेफ्ट अर्ली इज नाउन टू अस। छठवां आपके पास रहा, चूज द ऑप्शन इलिस्ट्रेटिंग द करेक्ट कोनोटेटिव मीनिंग। आपको पता है कोनोटेशन, नोटेशन बहुत अच्छे लेक्चर पढ़ाए में, जो डिक्शनरी मीनिंग आपके पास होता है। अब आपके पास क्या है, लग्जरी का आपके पास होम नहीं हो सकता, आप ये हम कहते हैं यार अली बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो लग्जरी लाइफ जीने का मतलब होम नहीं होगा, कॉटेज नहीं होगा, हट नहीं होगा, दैट मीन अली पैलेस में रहता है, PALACE पैलेस, बड़ी लग्जरी लाइफ वो जी रहा है। फिर इसके बाद देखिए यहां तक आपके पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक और मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, लेकिन ये वक्त 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ चुके हैं। छठवां आपके पास क्या था, ये भी मेरा लेक्चर लगा हुआ है, कोनोटेशन, टोनेटेशन एंड डोनेटेशन का लेक्चर मेरा लग चुका है। सातवां आपने देखना है, पिक आउट द डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ मेटाफर। मेटाफर उर्दू में कहते हैं इस्तारा को, इस्तारा मैं बता चुका हूं, जब हम किसी को किसी की खामी खूबी की बिना पर हू बहू जैसा करार दें, अली शेर है, उस्मान बहादुर है। अब यहाँ पे टाइम इज मनी, पहला ही वो है, द विंड विस्पर्ड नहीं हो सकता, ही हर स्मेल नहीं हो सकता, तो टाइम इज मनी, वक्त आपके पास क्या है, पैसा है या दौलत है, वक्त दौलत है, तो जाहिर सी बात है हमने इस्तारा इस्तेमाल किया है, तो टाइम इज मनी मेटाफर आ चुका है। चूज द ऑप्शन विद इलस्ट्रेट यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी पहले इंपरेटिव सेंटेंस, ये आपके पास आया फिगर ऑफ स्पीच, ये किस में से आ गया, फिगर ऑफ स्पीच में से, साथ साथ बता भी रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस मेरे ये भी लगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, हुक्मिया जुमले, जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हुक्म कहाँ दिया जा रहा था, केट chased a mouse across the yard, नहीं, the children built a sand castle on the beach, नहीं, she felt a surge of happiness when she heard the news, नहीं, सॉरी गलत पढ़ो, आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क यू विल गो एंड प्ले, नहीं हो सकता, रनिंग थ्रू द मिडो द डॉग चेस बटरफ्लाई द ओल्ड, नहीं हो सकता, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। अच्छा, ये एक निशानी बता देता हूँ, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो स्टार्ट में हमेशा क्या होगा, वर्ब, ये इंपरेटिव सेंटेंस की निशानी है, वर्ब से स्टार्ट होगा, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। देखिए ना, गो आपके पास क्या है, वर्ब, और ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा किसी भी
आपके पास एक्शन वर्ब से स्टार्ट होता है, तो ये आपके पास इंपरेटिव जुमला आ चुका है। 9वां आपके पास क्या, ये मेरा लेक्चर लगा हुआ है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, लाजमी सुनिएगा, प्लेलिस्ट मौजूद है आपके पास। फिर चूज द ऑप्शन विद द इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास होता है फीलिंग्स को, इमोशंस को, हैप्पीनेस हमारी जो होती है, हमारी चाइल्डहुड, हमारा ब्रदरहुड, ये हमारे पास क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब कहता है द कैट चेज द माउस अक्रॉस द यॉर्ड, नहीं हो सकता। द चिल्ड्रन बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच, नहीं हो सकता। शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, नहीं हो सकता। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, प्लांट आपके पास सोर्स किसका, ऑक्सीजन का। अच्छा सॉरी, क्या हो सकता है सर? चूज द ऑप्शन विद द इलस्ट्रेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, उसको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई ना। तो देखें यहाँ पे फीलिंग और इमोशन आ गया, मैंने सही गौर से नहीं पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस। तो ये भी देखें आपके पास क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास अभी तक अगर हम इसको अलादा करके लिखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मेरे पास कितने एमसीक्यूज आ चुके हैं, 5 और 1 6, ये पहले 5 और ये 6। फिर आपके पास कोनोटेशन डोनेटेशन में से कितने आ चुके हैं, कोनेटेशन एंड डोनेटेशन में से कितने आ चुके हैं, 1। फिगर ऑफ स्पीच में से कितने आ चुके हैं आपके पास, 1। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपके पास कितने आ चुके हैं, यहाँ तक अभी तक 1 आ चुका है, ठीक हो गया। इसके बाद 10वां है द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द इलाइटेड इज। इलाइटेड का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, डिलाइटेड का आपके पास ऑप्शन क्या है, डिलाइटेड, कंफ्यूज, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, ठीक है जी। ऑफ कोर्स जो है ना, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो ये आपके पास आ जाएगा डिलाइटेड, ठीक है। सिनोनिम सेम मीनिंग। 11 आइदर स्टे और गो हेयर, या तो रुको, आइदर और जब भी आए ये याद रखिएगा, आप यहाँ परेशान होके आप मत निकालें सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन कोऑर्डिनेटिव, ये तो कंजक्शन है, ठीक है। आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, जब भी आती हैं गठी आती हैं, आइदर और इकट्ठा आता है, नेदर नॉर इकट्ठा आता है, तो लाजमी इस चीज को लिख लीजिएगा, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये भी बेसिकली अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही लिखें तो बेहतर होगा। मेरे पास ये 7 हो चुकी हैं, एक मेरे पास सिनोनिम आ चुका है, एक सिनोनिम आपके पास कितना आ चुका है, ठीक है, 10 11। फिर आपके पास है 12, 12वां क्या है, चूज द सेंटेंस विच लिस्टेड द कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है जी, जो यहाँ पे कंपाउंड, ही वेंट टू द सोर्स, सीधा सा जुमला है। दे विल मीट आफ्टर लंच, सीधा सा जुमला है। शी वाज हैप्पी ड्यू टू हर प्रमोशन, सीधा सा जुमला है। शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, वो पार्टी में पहुंचा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, फिर भी वो पार्टी में पहुंचा। तो ये आपके पास कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा किसको जाता है, नाउन के साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो इन स्पाइट ऑफ बेसिकली आपके पास क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो आपके पास ऑप्शन डी होगा, शी अराइव्ड वाला, शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ की वजह से क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर अब हम 13 अगर लिखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे एमसीक्यू नंबर 13 है, शी वर्क थ्रू आउट द ईयर। शी वर्क, उसने काम किया थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। तो क्या है, थ्रू आउट प्रीपोजिशन है, तो ऑलरेडी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल। सर मेरा लेक्चर लगा हुआ है फ्रेजेस क्लॉजेस का भी और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस का भी, लाजमी जाके सुनिएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपके पास, क्योंकि थ्रू आउट आपके पास क्या है, प्रीपोजिशन है। द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज इन टेंस एंड रिस्पेक्टिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड शी हैड कम, गलत जुमला यस्टरडे, जब भी आ जाता है, यस्टरडे आ जाए, यस्टर नाइट आ जाए, तो आपने पास सिंपल ही इस्तेमाल करना है, वो आपकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो शी हैज कम भी नहीं हो सकता, शी केम टू सी मी, वो आया मुझे देखने के लिए यस्टरडे, तो आपके पास ये जुमला बिल्कुल ठीक है, ही केम टू सी मी यस्टरडे, वो आया गुज़श्ता दिन, गुजरे हुए दिन मुझे देखने के लिए, रात के 2 बज चुके हैं। और आखिरी जुमला, देयर वाज अ काउ, ठीक है जी, देयर वाज डैश काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो देयर वाज अ काउ होगा, अ काउ, ठीक है जी, क्योंकि एक है तो आपके पास ये आर्टिकल है, मतलब आपके पास अ काउ आर्टिकल है,
तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर यहाँ पे मजीद बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए 8, कोनोटेशन डोनोटेशन आपके पास ये हो गए 10, फिगर ऑफ स्पीच 1 11, ये 12, और फिर 3 चीजें हमने क्या की, देखें प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये है आपके पास फ्रेज है, तो मतलब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेज में से आपके पास कितने आ जाएंगे, 3। तो इस तरह आपके पास 15 नंबर पूरे होते हैं। और ये 15 के 15 नंबर का लेक्चर मेरे जो आपके पास प्लेलिस्ट मौजूद है वहां पे लगा हुआ है। फिर बता रहा हूँ, डरे उस वक्त से, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतनी आसान नहीं रही हुई, इस पे वर्क आपने लाजमी करना है, बआसानी ये चीजें नहीं होंगी। प्लेलिस्ट को खोलिएगा, वहां पे जाके चीजें लाजमी तैयार कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिए।